हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग वो बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन के लिए एज कर दी है 18 टू 44 ईयर्स। ठीक है। और जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर तो आप एलिजिबल हैं 18 टू 40 ईयर्स के लिए, तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, ताकि हम इस कोरोना महामारी पे कंट्रोल कर सकें। तो चलिए, इसी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किया था। उसके साथ हमने साथ में बैलेंस शीट, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को बनाना सीखा था। आज की क्लास भी उसी के बेस पे है, बस एडजस्टमेंट्स कुछ थोड़ी डिफरेंट होंगी। आज की क्लास में हम ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों। और जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा, एक लिंक उसका मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। और आने वाले कुछ दिनों में हम नेशनल इनकम की भी क्लासेस को लाने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। जिस बुक का मैं आज रेफरेंस ले रहा हूँ वो है टी.एस. गरेवाल। नाउ कहता है, गिवन बिलो is the receipt and payment count of a Mayur club for the year ended 31st of March 2018। मेरे को 2018 का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, मेरे को बैलेंस ब्रोक डाउन गिवन है, सब्सक्रिप्शन गिवन है। बेटा सब्सक्रिप्शन में मेरे को 16 17, 17 18 और 18 19, मेरे को 3 सब्सक्रिप्शंस गिवन है। इसका भी देखते हैं, इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं कैसे करनी है। ठीक है, चलो अब आते हैं पहली एडजस्टमेंट के ऊपर। कहता देयर आर 500 मेंबर्स। मयूर क्लब में 500 मेंबर्स हैं और हर मेंबर ने 500 रुपये देने हैं। कहता 5000 आर स्टिल इन एरियर। स्टिल इन एरियर का मतलब मेरे को अभी तक नहीं रिसीव हुए 5000। कुछ मेंबर हैं, ढीठ मेंबर हैं, जिन्होंने मेरे को अभी तक 5000 रुपये अभी तक नहीं दिए। दीज आर स्टिल इन एरियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहता मैंने टैक्सेस पे किए हैं 4000 रुपये हर ईयर, हर साल पे करता हूँ। और कब तक पे कर देता हूँ? 30 जून तक। मैं 30 जून तक कुछ टैक्सेस को पे कर देता हूँ। 5000 रुपये मेरे आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं। बिल्डिंग है मेरी बुक्स में 5 लाख की। और 6% का मैंने इंटरेस्ट एक्रू है मेरा 5 मंथ का। ये मेरे को 4 एडजस्टमेंट्स गिवन है। अब रही बात सब्सक्रिप्शन की, तो सिंपल सा फंडा है। जो मेरा 2016-17 का 3 सब्सक्रिप्शन है ना, तो ऑब्वियसली ये 3 जगह जाएंगे। पहला मेरा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड। दूसरा मेरा जाएगा सेंटर वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एंड द थर्ड वन इज गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये मैंने एडवांस में मेरे को रिसीव हो गए। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं एंड वहां से कैपिटल फंड, कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट, चलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले आ गया मेरा बैलेंस ब्रोट डाउन, एंड दैट इज 1,02,500। यहाँ पे इसको लिखेंगे कैश 1,02,500। मेरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
मेरे को रिसीट एंड पेमेंट में 3 सब्सक्रिप्शंस गिवन है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले वाला सब्सक्रिप्शन 4000 का वो जाएगा मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में। और मेरे को नीचे फर्स्ट एडजस्टमेंट जो गिवन थी उसमें कह रहा है 5000 रुपये स्टिल इन एरियर। जो ढीठ मेंबर थे उन्होंने मेरे को 5000 रुपये अभी तक नहीं दिए। अभी तक नहीं दिए मीन्स मेरे को आने वाले समय में मिलेंगे, मैंने पैसे इनसे लेने हैं। अगर मैंने पैसे इनसे लेने हैं तो ये क्या बन जाएगा मेरा, इनकम बन गई। इनकम बन गई मीन्स एसेट साइड आएगा, तो इसको लिख देंगे सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर या फिर स्टिल आउटस्टैंडिंग, कुछ भी लिख लो। मेरे को थर्ड पॉइंट में बिल्डिंग गिवन है 5 लाख की। मेरे पास एक एडजस्टमेंट है एंड दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 2। कहता मेरे कुछ टैक्सीज हैं 4000 के जो मैं हर साल पे कर देता हूँ 30 जून तक। बेटा अकाउंट्स कब तक बना रहा हूँ मैं, अकाउंट्स जो बन रहे हैं मेरे, जो बुक्स बन रही है वो 31 मार्च तक बन रही है। बट मैं जो टैक्सीज पे कर रहा हूँ वो मैं 30 जून तक का पे कर देता हूँ। इट मीन्स बुक्स क्लोज हो रही है मेरी 31 मार्च, बट टैक्सेस पे करता हूँ 30 जून तक। इट मीन्स अप्रैल, मई और जून, 3 महीने के मैं टैक्सेस हर साल एडवांस में पे करता हूँ। अगर मैं 3 महीने के टैक्सेस हर साल एडवांस में पे करता हूँ तो आपको नहीं लगता कि ये भी मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि मैं 3 महीने के टैक्स हर साल, आई सेड हर साल पे करता हूँ। हर साल पे करता हूँ मीन्स हर साल एडवांस में पे कर रहा हूँ 3 महीने के। मेरे प्रीपेड टैक्सीज हैं, तो कितने हो गए 4000 मल्टीप्लाई बाय 3/12 एंड दैट इज 1000। कितना आ गया 1000। अब यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं प्रीपेड टैक्सीज। अब इसका टोटल करते हैं और मेरी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल बैलेंस फिगर। कितनी आ गई 6,12,500। ये मेरी बन गई ओपनिंग कैपिटल। नाउ अब हम प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले सैलरीज गिवन है। सैलरीज पे कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी, तो मेरी एज इट आ जाएंगी बाय टू सैलरीज 60,000। सैलरीज आ गई मेरी 60,000। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस गिवन है 7500 के, कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ड्रामा एक्सपेंसेस कितने हैं 45,000 के। न्यूज़पेपर 15,000। टैक्सीज दैट इज 4,000। अब इस पे एडजस्टमेंट थी एंड वो एडजस्टमेंट थी कि हर साल मैं 3 महीने टैक्स एडवांस में पे करता हूँ 1000। तो यहाँ पे हम 1000 माइनस कर देंगे। हर साल मैं
टैक्सीज एडवांस में पे करता हूँ तो टैक्सीज माइनस कर देंगे और जो लास्ट ईयर का टैक्स मैंने पे किया होगा वो ऐड कर देंगे। ये एडवांस टैक्स है, वैसे प्रीवेट लिखा ही हुआ है। एंड इट कम्स टू रुपीज 4000। नेक्स्ट चैरिटी है 35,000 की। इन्वेस्टमेंट, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करते। एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एंड दैट इज रुपीज 14,500। अब आ गई सब्सक्रिप्शन। 3 सब्सक्रिप्शंस गिवन थे, पहला तो मैंने कह दिया ओपनिंग में जाएगा। अब दूसरा कहता मेरे पास 500 मेंबर हैं और हर मेंबर ने मेरे को 500 रुपए देने। इट मीन मेरे पास कितने की इनकम आनी चाहिए? 500 मल्टीप्लाई बाय 500। ठीक हो गया ना? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे 500 मेंबर हैं और उन मेंबरों से हम 500 रुपया लें तो मेरे पास आने चाहिए 2,50,000। बट मेरे पास आए कितने? 2,05,000। यहाँ पे लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। आने कितने चाहिए? 500 मल्टीप्लाई बाय 500। 500 मेंबर थे और हर मेंबर से मैंने 500 रुपये लेने। मेरे पास 2.5 लाख रुपए आने चाहिए थे, बट आए मेरे पास 2,05,000। इट मीन्स 45,000 मेरा क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। और ये आउटस्टैंडिंग एंडिंग का है। ठीक हो गया? नेक्स्ट डोनेशन है। डोनेशन के बारे में अब फिर से कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर कुछ नहीं लिखते तो इसको हम रेवेन्यू ट्रीट करते हैं। रेवेन्यू ट्रीट करेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट प्रोसीड ऑफ ड्रामा टिकट्स 95,000। सेल ऑफ वेस्ट पेपर 4,500। और लास्ट में कह रहा है मेरी बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 5,000 की, वो तो हम छोड़ ही गए उसको, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं और ये आ जाएगा मेरा 65,000। जो बाय मिस्टेक हम छोड़ गए थे। अब लास्ट में कह रहा है इंटरेस्ट एक्रूड इन्वेस्टमेंट्स पे 6% के हिसाब से 5 मंथ का, एंड इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। तो यहाँ पे आ गया बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख की, कितने परसेंट है? 6%। एंड हाउ मैनी मंथ? 5 मंथ। एंड इट कम टू रुपीज 5,000। एंड इट कम्स टू रुपीज 5,000।
बस अब टोटल लगा लीजिए और यहाँ पे मेरा सरप्लस और डेफिसिट आ जाएगा और इसमें आता है सरप्लस 2,22,500। ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली हमने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। अब क्या प्रिपेयर करना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को आगे भी शेयर कर दें। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे भी वीडियोस को शेयर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। अब यहाँ पे बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो आइटम्स हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं डाली या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डाली, वो कहाँ पे आएंगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सबसे पहले क्या आएगा? बैलेंस कैरी डाउन 90,000 का। यहाँ पे आ गया कैश 90,000। बिल्डिंग, सर बिल्डिंग तो डाली थी, बट बेटा बिल्डिंग हमने सेल थोड़ी की है, वो तो अभी भी बुक्स में है। तो बिल्डिंग जो ओपनिंग में थी 5 लाख की, वो अभी भी आएगी। इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख और उस पे एक्रूड इंटरेस्ट 5,000 का। और जो मैं टैक्सेस पे कर रहा हूँ, प्रीपेड टैक्सेस 1,000 के। और क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन जो स्टिल इन एरियर है और जो इस साल की आउटस्टैंडिंग थी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मैंने 2.5 लाख लेने थे ना, बट आए कितने थे? 2,05,000। 45,000 मेरे को अभी नहीं रिसीव हुए और मेरे स्टिल इन एरियर हैं 5,000 के। जो बेटा स्टिल इन एरियर होते हैं वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करेंगे, वो दोनों तरफ आएंगे। ये मेरे को अभी तक रिसीव नहीं हुए। अब इधर आ गया मेरे पास कैपिटल। कैपिटल थी मेरी 6,12,500। इसमें ऐड करेंगे सरप्लस 2,22,500 और ये मेरा आ गया 8,35,000। और क्या आ गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 की। और आपको याद है 3 सब्सक्रिप्शंस गिवन थे। एक सब्सक्रिप्शन को हमने ओपनिंग में डाला, दूसरे को हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एंड द थर्ड वन विल गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड। मतलब एडवांस में आ गया सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड दैट इज ₹6,000। अब इसका टोटल कर लीजिए और ये आ जाएगा 8,46,000। बस बेटा यही थे सम्स आज के, जिसमें हमने ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर किए और क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर की। इसी के साथ हम आज इस चैप्टर को फिनिश करते हैं और आप अपने बुक में से इस चैप्टर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए और उसके बाद हम कोई एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। और इस चैनल पे
आपको नेशनल इनकम की भी वीडियोस मिलेंगी। आने वाले दिनों में मैं नेशनल इनकम की वीडियोस को भी अपलोड कर दूंगा। अब हम उसके बारे में भी स्टडी करेंगे, बिकॉज बच्चों को नेशनल इनकम में काफ़ी दिक्कत आती है। तो हम नेशनल इनकम को भी इजी वे में करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। चलिए, थैंक यू।